आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम वीकली बेस के ऊपर जितने भी सिग्नल्स देते हैं, मतलब प्रीवियस वीक के अंदर हम लोगों ने जो भी ट्रेडिंग की होती है तो उन ट्रेडिंग सिग्नल्स को हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं जो भी अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर जो सिग्नल्स देता हूँ तो मैं वीकेंड के ऊपर, चलो ये होता है कि स्टार्ट में तो मतलब टाइम नहीं होता है, जब आप ट्रेड दे रहे होते हो तो वहाँ पे तो इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन वीकेंड के ऊपर मेरी ये आदत है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये सिग्नल जो है वो क्यों दिया है और उसके बाद मुझे इससे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि बैक टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी होता है। मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर आप लॉस कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। जब तक आप उसको गौर से देखेंगे नहीं, जब तक आप उसको गौर से मुशाहिदा नहीं करेंगे उसका, तब तक आपको रीज़न जब तक समझ नहीं आएगी ना, तब तक आपका ना तो प्रॉफिट मतलब अच्छा हो सकता है, ना आपका लॉस जो है वो रुक सकता है। तो बैक टेस्टिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दिन में एक ट्रेड लें, पूरे वीक में एक ट्रेड लें या पूरे साल में मतलब कुछ ट्रेड्स लें, लेकिन उन ट्रेड्स की लॉजिक को समझिए। इससे ये होता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें मतलब कि वो इम्प्रूवमेंट आ जाती है और लॉस के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं और उस स्ट्रेटजी का जो विन रेट है वो आपका जो है वो 92% है या 80% है, आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसकी ट्रेड्स के ऊपर जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि हाँ, मैं स्ट्रेटजी को कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो इन सारी चीज़ों को आई डिस्कस करते हैं। मैं देर नहीं करता हूँ, अपनी जो मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ और एंड पे ना मैं आप लोगों को अपनी जो ट्रेडिंग है वो भी दिखाऊंगा कि मैंने इस वीक के अंदर कितना प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। अच्छा, प्राइवेट कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है और एक मैं आप लोगों को यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये बेसिकली ये तो पेड कम्युनिटी है और यहाँ पे मैं बताता भी रहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अच्छा, मंडे वाले दिन से स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी बैक टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मंडे वाले दिन जो हमारे पास जो पहला सिग्नल था वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:56 के ऊपर था, जो कि मैंने 11 मई को जो है वो 46:48 और 46:44 के लेवल से जो है वो एक बाइंग पोजीशन ओपन करवाई। लेकिन क्या हुआ कि इस बाइंग पोजीशन ने हमें तकरीबन जो है वो 40 पिप दी है और 40 पिप के बाद मेरा जो है वो इसके अंदर एक तरीके से आप कहें कि यहाँ पे मतलब 40 मतलब ब्रेक इवन तो नहीं हुआ, लेकिन ये था कि यहाँ पे जब ऐसे हमने बुक किए तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन इसको करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस सिग्नल के रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ कि ये सिग्नल मैंने क्यों दिया है, मेन चीज़ तो ये है ना कि आपको लॉजिक बतानी होती है। लॉजिक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सिग्नल की, क्योंकि मेरी कम्युनिटी के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब ये चीज़ है कि कॉमन चीज़ है कि मैं लॉजिक आप लोगों को बताता हूँ। अब लॉजिक के हवाले से बात करें तो प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो मार्केट ने ये अच्छा खासा अपना ये रेजिस्टेंस एरिया था इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे अपना सपोर्ट क्रिएट किया और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस लेवल से जो है वो मैं ये टेस्ट मिल रहा था। और ये ट्रेड इतनी मज़ेदार किस्म की ट्रेड होती है कि इसको आपको मैं कहता हूँ कि यार मिस नहीं करना चाहिए, ये मेरा फेवरेट सेटअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया से जो है वो मैंने ये वाली जो पोजीशन थी यहाँ पे अभी कैंडल रनिंग में थी तो मैंने यहाँ से ओपन करवाई थी कि आप इस एरिया से जो है वो बाय कर लें। ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स के हवाले से मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, जो मेरा पहला टीपी था वो था तकरीबन 46.60, दूसरा 46.70 और तीसरा 46.80। और मैं अगर इसके फाइनल रिजल्ट्स के हवाले से यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं तो इस ट्रेड ने अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मेरे तीनों टीपीज भी हिट किए और इवन उसके अलावा अगर आप देखें तो मतलब कि ये ट्रेड काफ़ी अच्छी चली है। मतलब ओवरऑल मैं बात करूं तो इस ट्रेड से हमारा पहला टीपी भी हिट हुआ, दूसरा भी हिट हुआ, फिर तीसरा 330 पिप का जो है वो हिट हुआ। मतलब पहला टीपी जो था वो हमारा तकरीबन कोई 170 पिप का था, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा रिस्क था वो $100 का था और हमारा जो पहला टीपी था वो 170 पिप का था, दूसरा 240 पिप का था और तीसरा जो है वो 330 पिप का था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने ही जो है वो मेरी खुद की ट्रेड भी यहाँ पे मेंशन है, जो मेरी प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो मैं खुद ट्रेड्स करता हूँ तो यहाँ पे मैंने वो मेंशन की हुई है कि कहाँ कहाँ पे मेरी एंट्रीज हैं और कहाँ कहाँ पे मेरे टीपीज हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाला दिन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और मंगल वाले दिन मैंने जो है वो एक सिग्नल दिया था गोल्ड का। ये भी तकरीबन कोई 4705 और 4700 का लेवल था जब मैंने इसको जो है वो बाई करवाया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सिग्नल मैंने क्यों दिया था और ये किस वजह से था।
क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो अपना एक सपोर्ट क्रिएट करती है, यहाँ पे इस एरिया में ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट करने के बाद ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने जो है वो अच्छा खासा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो रेंज किया है, ठीक है। तो रेंज करने के बाद क्या है कि प्राइसेस ने यहाँ पे ऊपर गई, फेक आउट दिया, फेक आउट देने के बाद दोबारा नीचे आई, तो यहाँ पे चांसेस थे कि ये वाला लेवल जो है ये प्ले हो सकता था। लेकिन इस लेवल ने कोई इतना खास जो है, मैं कहता हूँ कि यार इतना खास ट्रेड सेटअप हमें नहीं दिया। ये तकरीबन 40 पिप के बाद जो है वो ये इसने ये वाला लेवल जो था वो ब्रेकआउट कर दिया, और हमारा जो ब्रेक इवन जो है वो हिट हो गया। फिर उसके बाद अगर बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन जो है वो हमारे पास एक करेंसी में थोड़ी सी बुध वाले दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो इसके अंदर सिग्नल नहीं दिया। मेरी एक आदत है कि मैं आप लोगों के साथ वही सिग्नल शेयर करता हूँ जो मैं यहाँ पे खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ, ठीक है। मतलब मैं जो खुद पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो मैं एंड के ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने क्या पर्सनली क्या ट्रेडिंग किया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बुध वाले दिन की, तो ये यूरो AUD का सिग्नल था, ये भी काफ़ी अच्छा हमारा चला है। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसका बड़ा फाइनल सपोर्ट था ये वाला एरिया। और वैसे भी मतलब वो नज़र आ जाता है कि जब आप चार्ट देखते हो तो चार्ट के ऊपर चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती है कि भाईजान ये सिग्नल क्यों दिया है। जिनका थोड़ा बहुत आइडिया है ना, जिनका थोड़ा बहुत मतलब कि वो तजर्बा है, तकरीबन 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर, उनको वैसे ही समझ आ जाती है कि भाईजान ये सिग्नल वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जुमेरात वाले दिन जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:21 के ऊपर जो है वो मैंने गोल्ड की एक बाइंग पोजीशंस दी थी, जिस पर उस पोजीशन से मैं अगर बात करूं तो वो तकरीबन हमारे पास जो है वो 60 पिप हुए, और 60 पिप के बाद जो है वो इसने हमारा जो है वो ब्रेक इवन हिट कर दिया। बल्कि ब्रेक इवन क्या, मैं कहता हूँ मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने जो है वो ब्रेक इवन नहीं किया, लेकिन ये था कि उनके एसल्स हो गए। अब उसी एसल्स को रिकवर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, तो तकरीबन अगर आप लोग टाइमिंग देखें तो यहाँ पे 6:28 के ऊपर जो है वो ब्रेक इवन हिट हुआ, मतलब एक तरीके से एसल लोगों के हिट हो गए मेरी कम्युनिटी के। तो मैंने 6:42 के ऊपर यहाँ पे एक रिकवरी ट्रेड दिया, जो कि मैंने बाय करवाया तकरीबन 46.70 और 46.65 के एरिया से। और यहाँ पे इस सिग्नल ने, आप यकीन करें कि ये देखें 342 पिप जो है वो हमें दिए। मतलब अगर मतलब बाय द वे अगर हमारा एसल हो भी जाता है, जो ऊपर वाला सिग्नल था, तो उसमें क्या था कि मतलब कि जो 342 पिप हम लोगों ने यहाँ पे गेन किए हैं, तो वो उसमें से अगर माइनस भी करते हैं 100 पिप, तो हमारे पास फिर भी 242 पिप्स जो है वो गेन, मतलब वो बचते थे हमारे पास ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिग्नल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ये सिग्नल भी बड़ा मतलब मज़ेदार किस्म का सिग्नल था ये। इसकी थोड़ी सी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिक ये है कि अगर आप लोग देखें तो प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक फाइनल सपोर्ट एरिया ये था, और जिस तरीके से मार्केट का ड्रॉप हो रहा था, तो प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे एक टेस्ट किया, यहाँ पे दूसरा टेस्ट किया, और तीसरा टेस्ट मतलब चौथे टेस्ट के बाद चांसेस होते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आपका जो लेवल होता है वो उसको ब्रेकआउट कर जाती है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेशंस थी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस एरिया में मैंने बाय करवाया, और बाय करवाने के बाद जो है वो शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि मैं इसका आपको रिजल्ट्स दिखाऊं, तो ये चीज़ है। मतलब पिन पॉइंट ये एंट्री थी, मतलब जैसे ही मार्केट ने उस जोन को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस जो है वो आप लोगों की अच्छी खासी जो है वो अप साइड पे जो है वो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों ने थोड़ी सी जो है वो समझनी है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन यार कोई नहीं इतना खास, कोई मुझे जो है वो प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर कोई ट्रेड इतना खास, मतलब गोल्ड की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कोई नहीं ट्रेड सेटअप शेयर किया। क्योंकि बात पता क्या है कि जब हम लोग गलती पता क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि पूरा वीक हम लोग अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन हमारा क्या होता है कि यार हम लोग ना ओवर ट्रेड करना चाहते हैं कि यार चलो ये है कि वीकेंड है, कुछ अच्छा आ जाएगा, तो उस चक्कर में हम लोग सब देख के चले जाते हैं। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन ना वो जो सिग्नल था मैंने आपको बताया है ना कि जो हमारे पास ये था एक अल्लाह भला करे आपका यूरो AUD का सिग्नल था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये फ्राइडे वाले दिन ना मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप था जो मिस हुआ, लिमिट थी, खैर मिस हो गई, लेकिन ये चल जाती तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पिप्स जो है वो हमें इसने दे जाने थे। ये तकरीबन 6:50 के ऊपर मैंने एक लिमिट जो है वो प्लेस करवाई थी, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, इस वजह से इसका रिजल्ट जो है
वो मैंने नहीं दिया, लेकिन ये ट्रेड गया मेरे लेवल से ही है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रीवियसली H4 का लेवल था। और होता ये है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एक्चुअल के अंदर मार्केट में होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है कि जैसे ही प्राइसेस इतनी बड़ी रेंज को जो है वो ब्रेकआउट करती हैं, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो डाउन साइड पे जो है वो अच्छी खासी रेंज स्टार्ट होगी। तो एक चीज़ तो कहानी तो यहाँ पे भी हमें समझ आ गई थी कि ब्रेकआउट जो है वो डाउन साइड का है। क्यों? क्योंकि रेंज जो है वो अप साइड पे नहीं थी, डाउन साइड पे थी। और यहाँ पे इस एरिया में जब इसने रेंज को ब्रेकआउट किया ना, और हाई वॉल्यूम के साथ ये वाली कैंडल बनी है, मतलब ये जो कैंडल है ये हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया, तो होता ये है कि अमूमन ये वाला लेवल जो है वो टेस्ट होता है। अब हमें करना क्या होता है कि जो प्रीवियस जो सपोर्ट का लेवल होता है ना, वो ढूंढना होता है कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में रिवर्सल आएगा तो आएगा कहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला लेवल था बेसिकली, ये H4 का लेवल है, और H4 के अंदर जो है वो मैंने ये लेवल निकाला था। और यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से, मतलब मैंने तो बाय लिमिट बताई थी, लेकिन कुछ लोगों ने मतलब इनडायरेक्टली भी बाय कर लिया था, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया, वो मुझे स्क्रीनशॉट भी उन्होंने भेजे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है मैंने बताई थी, और यहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा जो है वो एक रिवॉर्ड जो है वो जिन लोगों ने ट्रेड की थी वो उनको आया था, ठीक है। मेरे से बहुत सारे लोगों ने, प्राइवेट कम्युनिटी वालों के पास एक्सेस होती है, तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि सर इस ट्रेड का क्या करें, करनी है या नहीं करनी है। तो मैं उनको वैसे ही बता देता हूँ कि भाई जिन करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं उनको वैसे भी लॉन्ग टर्म की इंट्रीज जो है वो बता देता हूँ। अच्छा, देर नहीं करते, मैं आपको लेके जाता हूँ अपनी जो मैंने खुद की ट्रेडिंग की है वो भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे इस वीक के खुद के रिजल्ट्स हैं, जो मैंने खुद ट्रेडिंग की है, आपके सामने ही है। मतलब सब कुछ जो है वो लॉट साइज, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कोई इतना बड़ा लॉट साइज भी नहीं है। अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे मुझे भी लॉसेज हुए, मैंने $300 के अंदर ट्रेड्स काटी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इस दफ़ा ना मार्केट की बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी इस वीक के अंदर ना, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा जो है वो बड़ा कम ट्रेडिंग की है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि, मतलब ये सवाल ना मैं आपको एंड के ऊपर समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये मेरी पर्सनली खुद ट्रेडिंग थी जो मैं खुद भी कर रहा था, और प्राइवेट कम्युनिटी वालों को साथ साथ करवा भी रहा था, और मैनुअली ट्रेड्स भी जो है वो वहाँ पे मैं क्लोज करवा रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप इसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये हमारा ना पब्लिकली ग्रुप है। अब पब्लिकली ग्रुप क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे ये वीडियोस मैं आपके सामने एक वीडियो जो है वो ओपन करता हूँ। उस वीडियो के अंदर ये देखें, ये पूरी एक प्ले लिस्ट है। अब ये प्ले लिस्ट किस चीज़ की है कि जहाँ पे मैं जो डेली बेस के ऊपर सिग्नल्स दे देता हूँ और वीकेंड के ऊपर जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो यहाँ पे पूरी एक प्ले लिस्ट बनी पड़ी हुई है कि इसको आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से सिग्नल देता हूँ, क्या हमारे रिजल्ट्स रहते हैं। मतलब जैसे इस वीक की वीडियो बन रही है, तो ऐसे हर वीक की वीडियो जो है वो इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस पूरे वीक में जो है वो हम लोगों ने क्या किया, कितना हमारा प्रॉफिट था, कितना हमारे पास जो है वो ओवरऑल जो कितने पिप्स हम लोगों ने गेन किए। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। बेसिकली ये पब्लिकली है, यहाँ पे मैं कभी कभी जो है वो सिग्नल्स दे देता हूँ, लेकिन ये जो कम्युनिटी है जिसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपसे रिजल्ट शेयर किए हैं, तो वो हमारी प्राइवेट है। अच्छा, इसके अंदर ना जो पूरे, अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे पूरे वीक के अंदर, तो मंडे वाले दिन 330 पिप थे, ट्यूसडे हमारे पास 100 था। मतलब कि ये मेरी पर्सनल ट्रेडिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो ये ओवरऑल में अगर बात करूँ तो ये तकरीबन कोई 1062 पे जो है वो इस दफ़ा हम लोगों ने पूरे वीक के अंदर जो है वो गेन किए हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग है, और कॉपी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ तो ये भी माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छे रहे हैं हमारे कॉपी ट्रेडिंग के रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद ट्रेड कर रहा था और इसके अंदर जो हमारा बना है वो $2630 जो है वो बने हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मंडे वाले दिन जो हमारा प्रॉफिट था वो $1314 था, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन जो था वो 269 था, वेडनेसडे को 247 था, थर्सडे को 427 था, और फ्राइडे को जो है वो 359 था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपके सामने ही है। ओवरऑल जो है वो ये पब्लिकली ग्रुप भी आप इसको जो है वो लाजमी ज्वाइन करें, ताकि आपको जो टाइमली अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे मैं फ्री एनालिसिस भी शेयर करता रहता हूँ, अपडेट्स भी शेयर करता हूँ, और हर चीज़ जो है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको वो बीच में बताना चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं बताया। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर आप सिग्नल्स बड़े कम देते हैं, तो लेकिन आपके पिप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप रिस्क लो, ये नहीं कि रिस्क ना लो। आप जब ट्रेड ले रहे होते हो तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा रिस्क ले रहे होते हो। कोशिश करो कि रिस्क ऐसी जगह से लो जहाँ से आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिले। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे वीक के अंदर कोई 30-40 ट्रेड्स करनी है यार,
ज़रूरी ये है कि आप चाहे 3 ट्रेड्स कर लो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो आपका उन 30-40 ट्रेड्स के बराबर होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है कि आपका जो एंट्री क्राइटेरिया है वो सही होना चाहिए। मतलब जहाँ से आप एंट्री ले रहे हो, मेन चीज़ ये है वहाँ पे कितना रिस्क लेना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये अगर आप खुद नहीं कर रहे हो और आप किसी की सिग्नल सर्विस ले रहे हो, तो वो सिग्नल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसने जो है वो किस तरीके से आपको जो है वो मेंटेन करके चलाना है। हाँ, एक और चीज़ भी होती है कि जो कि मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर बड़ी कॉमन एक चीज़ देखी है कि हम लोग तो चाहे प्रॉफिट कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, खुद भी अपने स्क्रीनशॉट कर रहे होते हैं, उसमें से तकरीबन 40% लोग जो है वो खुद ही लॉस कर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद के जो तजर्बेकारियाँ करते रहते हैं ना। देखो, मुझे ट्रेडिंग करते हुए 8 साल हो गए और इन 8 सालों में मैं आप लोगों को यकीन के साथ बता सकता हूँ कि मुझे बड़ा मुश्किल टाइम मैंने देखा है और बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो एक्यूरेसी बनाई है, तभी जाके मैं आप लोगों के साथ इतने अच्छे रिजल्ट्स जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और लॉजिक भी बता देता हूँ। लॉजिक इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी है, मैं आपको मेरे से बेहतर अच्छे तरीके से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, और बाकी अगर आप हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो वहाँ पे भी जो है वो आप टीम से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो उसमें ऐड कर दूँगा। लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों से अगेन एक दफ़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी पेड है, ये फ्री नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं सर फ्री वाले को फ्री में ज्वाइन कर दें, फ्री में ज्वाइन नहीं भाईजान, ये पेड है। और प्लीज़ आप इस चीज़ को समझ लें, जितनी जल्दी हो सकता है समझ लें कि जो चीज़ आपको पैसा कमा के देती है वो कभी भी फ्री नहीं होती है। ठीक है, हाँ ये फ्री होती है लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए हम लोगों ने इसको फ्री किया था, लेकिन उसके बहुत बुरे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। बीच में ये बातें भी सुनने को मिली कि पता नहीं इनको लोगों को कोई अपना मफाद होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसको पेड कर दिया। हमने कहा कि भाईजान जो बंदा आएगा ना सीरियस, हम उसको ऐड करेंगे, सिंपली उसको ट्रेड करवाएंगे। हाँ, अगर उसको जो लॉस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम ले सकते हैं कि भाईजान अगर हमारे सिग्नल से आपको लॉस हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। वो मैं ऑन ईयर आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, बैक टेस्टिंग कैसी लगी है, तो वो मुझे लाजमी बताइएगा। तो बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें और ट्रेनिंग स्पेशली जो गोल्ड फॉरेक्स की ट्रेनिंग है, मतलब जिसको हम कोर्सेज बोलते हैं, तो आप कभी भी इसके अंदर ट्रेड करना चाहें तो प्लीज़ इससे पहले आप सीख लीजिएगा, फिर इसके अंदर ट्रेड कीजिएगा। ये मेरी छोटी सी एडवाइस है। बाकी वीडियो कैसी लगी है आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।